हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। जैसे भी SBI PO का एग्ज़ाम आया है, बहुत सारे बच्चे क्वांट और रीजनिंग कवर कर लेंगे लेकिन इंग्लिश के नाम पे डर जाएंगे। कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए आपको बैंक एग्ज़ाम के लिए, कि आप बैंक एग्ज़ाम अगर निकालना चाहते हैं या जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आपकी पूछी जाती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप आसानी से जो इंग्लिश वाला सेक्शन है क्लियर कर सकते हो और अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ध्यान से। मैं आपके सामने पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट थे इसके ऊपर कि आपको इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है, बैंक एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए इसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें आपको पढ़ना क्या होता है इंग्लिश के लिए। तो इसके दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो आपका क्या होता है, वो कैब का होता है, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका होता है ग्रामर का, है ना। तो ये दो पार्ट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल रहे हो, आप इन्हीं दोनों पार्ट को पढ़ करके इंग्लिश का एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन इनको पढ़ना कैसे है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और ज़्यादातर बच्चों को इसी बात में परेशानी होती है। ये ध्यान रखिए कि आप अगर केवल ग्रामर पढ़ेंगे, वो कैब बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, बहुत नाम मात्र का जानते हैं, तब भी आपको दिक्कत होगी। और केवल आप वो कैब पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर पाओगे। दोनों का होना आपके लिए ज़रूरी है। कैसे इम्प्रूव करोगे, जहाँ तक बात है वो कैब की, कि आप वो कैब कैसे इम्प्रूव करोगे, तो वो कैब इम्प्रूव करने के कई तरीके होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो टाइम, और कितना जल्दी या कितनी देर में आप सीखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर होना शुरू हों तो उसके लिए जनरली कहा जाता है कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश का। वैसे तो कहते हैं एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल जैसा मैंने कई बार बताया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं कि जब भी एडिटोरियल पढ़ने की बारी आती है तो वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडिटोरियल थोड़ा टफ लैंग्वेज होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी होते हैं उसके, तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर एडिटोरियल आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि एडिटोरियल ही पढ़ो। अगर आप एडिटोरियल नहीं फॉलो कर सकते तो भाई जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं आप उसे फॉलो करो। स्पोर्ट्स वाले भी एडिटोरियल लिखे जाते हैं, उस पर भी रिपोर्ट्स होती हैं इंग्लिश में। इंग्लिश को सब्जेक्ट मानना ऐसे बंद करिए, उसको लैंग्वेज की तरह पढ़ना शुरू करिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप न्यूज़ पढ़ो, IPL में क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, फुटबॉल में क्या हुआ, हॉकी में क्या हुआ, वो चीज़ें आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा दिलाएंगी और आप पढ़ोगे तो पढ़ने का मन भी करेगा और बोरियत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटा। आप जब पढ़ रहे हो और आप बीच में पढ़ते पढ़ते आपको एक सेंटेंस कोई ऐसा मिला जो आपको नहीं आता, तो क्या करना है, आपको उस सेंटेंस को एक आप अपने पास कोई कॉपी बना के रखिए, कोई डायरी बना के रखिए, कोई भी ऐसा, आपको उस सेंटेंस को लिखना है उसकी मीनिंग के साथ कि भाई इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने आज सीखा है। और फिर आप उस शब्द को या उस सेंटेंस को फिर से पढ़ना उस मीनिंग के साथ, ताकि आपको उसका मतलब समझ में आ सके। और हो सके तो जहाँ पे आपने ये पढ़ा है उस लाइन को भी आप लिख लेना साथ में, ताकि सिर्फ ये ना समझो कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे प्रयोग किया गया है वो भी आपको समझ में आता रहे। ऐसा करके आप अपनी वोकैबुलरी में बहुत सारे नए शब्द जोड़ सकते हो, बहुत सारे नए शब्द जोड़ सकते हो। ये डेली का काम है। और कितना टाइम इन्वेस्ट करना है इसके ऊपर, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। आधे घंटे मोर देन इनफ है, जिसमें आप 20 से 25 वर्ड सीखते जाओगे। और ये जो काम होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सीखने का, वैसे वैसे आपके वर्ड कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है वो तो आप दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो तो आपने पढ़ रखा है। लेकिन ये लिखते लिखते ना आपके पास बहुत मोटी सी डायरी क्रिएट हो जाएगी, बहुत मोटी सी डायरी बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। इसका रिवीजन करना ज़्यादा ज़रूरी है। केवल ऐसा ना हो कि आप लिखते ही चलो, रिवाइज किया नहीं। तो इसका रिवीजन जरूर करना। संडे आप टाइम निकाल लो, जितने वोकैब आपने पढ़े उसमें से कितने भी आ रहे हैं आपको, उसको आप रिवाइज करते रहो ताकि चीज़ें दिमाग में बनी रहें। आपको एक सामान्य सी बात पता होगी कि जो चीज़ें हम रिपीट करते रहते हैं वो हमारे दिमाग में बनी रहती हैं, वो याद रहती हैं। और जो चीज़ें हम एक बार पढ़ते हैं वो हमेशा भूल जाती हैं। जो चीज़ें हम रिपीट करते रहेंगे वो हमेशा हमें याद रहेंगी, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं। तो रिवीजन आपके लिए बहुत मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, केवल पढ़ते जाते हो, तो भूलना तय है। अच्छा, ये तो हमने रिवीजन की बात करी, है ना। अब आगे बात करते हैं और क्या करना है वोकैब को इम्प्रूव करने से। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ बुक्स भी पढ़नी चाहिए।
जैसे एक आपकी बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, है ना। इस बुक को आप सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। बहुत आसान भाषा में लिखी गई शब्दों में लिखी गई बुक है। इससे आप ना रूट वर्ड समझ पाओगे। देखो आपको इम्प्रूव करना है ना, तो आपको मेहनत करनी होगी। तो आप रूट वर्ड जब समझोगे कि हर शब्द कैसे बनता है, तो आप ना बहुत सारे नए शब्द, केवल वर्ड आपने हो सकता है कभी ना भी पढ़ा हो, रूट वर्ड पहचान के बता पाओगे, अच्छा इसका मतलब ऐसे निकल सकता है। तो वर्ड पावर मेड इजी एक बहुत अच्छी बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपना जो माइंड सेट है वो शिफ्ट करना है किधर की तरफ, इंग्लिश की तरफ। कैसे? जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, आप कमेंट्री हिंदी में ना सुनो, इंग्लिश में सुनो। आप अगर मूवी देखने गए हो तो उसका हिंदी डब्ड वर्जन ना देख करके इंग्लिश देखो विथ सबटाइटल देखो। वर्ड आप वेब सीरीज देख रहे हो तो सबटाइटल के साथ देखो। तो होगा कि आपकी जो कंफर्ट लेवल इंग्लिश में वो बढ़ता जाएगा और इससे आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी होगी। मैं क्या कर सकता हूँ कि आपके लिए जो अच्छे अच्छे जो वोकैब्स होते हैं, वर्ड होते हैं, उनकी वीडियोस आपको दे दूँ, है ना। पहले भी दी हुई हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। डेली तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि डेली 2 क्लासेज हमारी अभी चल रही हैं क्वांट और रीजनिंग की, लेकिन अल्टरनेट डेज पे हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपको इस पे वीडियोस दे सकता हूँ 15-20 अच्छे अच्छे शब्दों की। तो आप उसको भी देखते रहो तो आपका वोकैब इम्प्रूव होता जाएगा। तो ये काम आप करो आपका वोकैब इम्प्रूव करने के लिए। क्यों ज़रूरी है वोकैब, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप ग्रामर केवल पढ़े हो और आपको वोकैब नहीं आता, वोकैब आने का मतलब शब्द का मतलब ही नहीं पता है ना। कहीं लिखा है कनेंसियर, अब आपको पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। आपने ग्रामेटिकली सब देख लिया लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो इसका मतलब क्या, तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, और नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वोकैब आपका होना बहुत ज़रूरी है। फिर केवल वोकैब का होना ही ज़रूरी नहीं, मैंने आपको पहले बताया। दूसरी चीज़ जो हमारी क्या है वो है ग्रामर की। ग्रामर कैसे पढ़ना है? देखिए ग्रामर पढ़ने के लिए या तो आप कोई एक अच्छा टीचर ढूंढ लो। अच्छा टीचर सारे अच्छे होते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। आपको जिससे समझ में आ जाए वो टीचर आपके लिए अच्छा होता है। मैं किसी को कह दूं, हो सकता है आपको उससे ना समझ में आ पाए, आपको कोई और टीचर समझ में आए। तो कोई भी टीचर अगर आप ढूंढ पाओ जिससे आप शुरुआत से चीज़ें और लगातार चीज़ें सीख सको। कभी भी सीखने के क्रम में जंप नहीं करना चाहिए कि आज आपने नाउन पढ़ लिया, कल को आपने वर्ब पढ़ लिया, परसों आपने प्रोनाउन पढ़ा। थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ते हुए कुछ नहीं समझ में आएगा। जब नाउन पढ़ने बैठो तो नाउन ही पढ़ डालो पूरा, सारे रूल्स रेगुलेशन और जो एक्सेप्शंस हैं सारे पढ़ डालो। प्रोनाउन फिर पढ़ो। तो ऐसे पढ़ाई होती है, जंप कर करके नहीं। तो जब पढ़ो तो ग्रामर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ना है, बैंक वालों को पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, ये आपको पढ़ना होता है। यहीं से आपके ज़्यादातर सवाल आपके बनते हैं। ये ध्यान रखिए, इंग्लिश पूछने का तरीका बदलता है, इंग्लिश नहीं बदलती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ोगे तो आपको जो चीज़ें वो समझ में आने लगेंगी, कैसे क्या रूल काम करता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो वो आप आसानी से समझ पाओगे। अच्छा अगर ये समझ गए तो मान लो किसी टीचर से समझ गए, ठीक है, लेकिन इसके लिए ना आपको कुछ बुक्स भी चाहिए होंगी फॉलो करने के लिए। कुछ बुक्स चाहिए होंगी, जैसे कुछ बुक्स तो मैं आपको बता सकता हूँ जो काफ़ी अच्छी हैं, मैंने भी पढ़ी हुई हैं, बहुत अच्छी लगती हैं पढ़ने में। एक तो मैंने आपको जैसे बताई क्या, वर्ड पावर मेड इजी फॉर योर वोकैब। अगर आप ग्रामर इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक बुक आती है इंग्लिश इज़ ईजी करके, इंग्लिश इज़ ईजी। ये बीएससी पब्लिकेशन की है, अभी भी आती ही होगी। बहुत बढ़िया बुक है मेरे अनुसार। अगर आप देखोगे ग्रामर के जो रूल्स हैं बेसिक से लिखे हुए हैं और लगभग सारी चीज़ें कवर करी गई हैं। इसके अलावा एसपी बख्शी की बुक आती है, आप उसे भी ले सकते हो। उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे रूल्स मिल जाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिससे आप ये तय कर पाओगे कि जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं या जो आपने रूल पढ़े हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं। तो एसपी बख्शी की आप बुक ले सकते हो। तो ऐसे कुछ बुक्स आप ले लो। मैं बहुत सारी बुक्स का नाम रिकमेंड करूँगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाती है उससे। तो एक बार कोई बुक लो तो पहले उसे ख़त्म कर लो, फिर दूसरी बुक पे पढ़ो। ऐसे नहीं कि नाउन यहाँ से पढ़ा, प्रोनाउन यहाँ से पढ़ा। एसपी बख्शी पढ़नी है तो आप वही पढ़ के ख़त्म कर लो, इसको पढ़ना है तो पहले यही पढ़ के ख़त्म कर लो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2 बुक मेरे ख्याल से बहुत इनफ होगी आपके लिए पढ़ने के लिए। और आप अगर आप वर्ड पावर मेड इजी ले लोगे तो आपकी जो वोकैब वाली समस्या है वो भी सॉल्व होना शुरू होगी। तो ये काम आपको करना है। क्या कोई ट्रिक है इसको करने की?
ट्रिक बस इतनी है, कंसिस्टेंट आपको होना है। मतलब अगर आप अपने अंदर आलस को बना करके बैठे हो और ये सोच रहे हो कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मुझे मेहनत कम से कम करनी पड़े या करनी ही ना पड़े और मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, तो ऐसा तरीका नहीं है। और कोई बताए तो फिर वो सही नहीं है आपके लिए। एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाएगा आपका, खासतौर पे एसबीआई जैसा एग्ज़ाम। इंग्लिश आपका जो भी एग्ज़ाम है, आरआरबी के एग्ज़ाम को छोड़ करके, चाहे वो आईबीपीएस का क्लर्क का एग्ज़ाम हो जो आने वाला है, चाहे वो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, सब जगह आती है, बस लेवल का डिफरेंस रहता है। आप इंग्लिश जब इम्प्रूव करो तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एसबीआई पीओ के लिए पढ़ा तो क्लर्क के लिए अलग से पढ़नी पड़ेगी। बेटा एसबीआई पीओ के लिए अगर पढ़ लिया आपने अच्छे से तो आपका क्लर्क तो वैसे ही निकल जाना है। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है। आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे 30 दिनों में, 30 डेज में ही आप अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे अगर इसको फॉलो करोगे। डेली स्पोर्ट्स वाले एडिटोरियल या आपको मैगजीन वगैरह पढ़ना पसंद है, जो भी पसंद है उसे पढ़ना शुरू करो और थोड़ा अपने कॉन्टेक्स्ट में रहोगे, मतलब बैंकिंग फाइनेंस और ये रहोगे तो तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर वगैरह भी तैयार होता रहता है। इसलिए कहता हूँ एडिटोरियल पढ़ने के लिए। यहाँ कंफर्टेबल हो तो थोड़ा बहुत एडिटोरियल भी झांक लिया करो। इसमें से आपको वर्ड सेलेक्ट करने हैं अच्छे अच्छे, वो आपको लिखने हैं। अच्छे वर्ड आपके अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। आपको हो सकता है बेसिक वर्ड का ही ज्ञान ना हो तो आपके लिए हर एक वर्ड अच्छा लगेगा, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता रहेगा। इस बुक को पढ़ना शुरू करो, ले आओ। मेरे ख्याल से अगर पढ़ोगे तो 1 महीने में बुक खत्म हो जानी चाहिए अगर रेगुलर पढ़ो तो। रूट वर्ड आपको बहुत सारे मिलेंगे। अपनी जो सोच है उसको थोड़ा इंग्लिश की तरफ ले जाओ। जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो, जैसे मैंने सिलॉक्स का भी क्वेश्चन दिया तो कुछ बच्चे उसमें कहते हैं सर हिंदी में लाओ। मतलब अगर ऐसा लिखा गया है सम ए इज बी तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। सम ए इज बी मुझे नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है। मतलब इतना अगर लेवल आपका कम है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को थोड़ा इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करना शुरू करो। थोड़ा शुरू में दिक्कत होती है, बाद में चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, आप उन्हें देखना। ग्रामर के लिए मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या करना है। ग्रामर आप बुक से पढ़ करके आसानी से निकाल सकते हो। प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपने पढ़ा है उसकी। इतना कर लो, आपके तरीके आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पैराजंबल और वो सारी चीज़ें, उसके लिए किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे उनको क्रैक करना होता है। बहुत आसान होता है चीज़ें, लेकिन अगर आप खुद से मेहनत करोगे तभी हो पाएंगी, है ना। तो मेरी तरफ से तो ये आपको सलाह है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बाकी हैं तो ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं उन्हें आंसर करने का प्रयास करूँगा। और आप में से जो बच्चे अभी हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, 11 बजे हमारी क्वांट की क्लास चल रही है जिसमें अब अर्थमेटिक शुरू होने वाला है, और 9 बजे 9 PM पे हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है जिसमें वर्तमान समय में सिलॉजिज्म शुरू है। तो इन दोनों क्लासेस को भी आप ज्वाइन करो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बाय।